हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ फ़ायद हाशमी टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, जो आप लोगों के पास में हिंदी सीबीएसई बोर्ड वाले, मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th की, जो हिंदी का पेपर हुआ है आपका रिसेंटली क्लास 12th वालों का। मेरे पास है सेट नंबर 2 और ये जो सीरीज़ है प्रश्न पत्र कोड जो है आपके पास में वो 222। ठीक है, तो हिंदी का सोल्यूशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए। ठीक है, तो चलिए पेपर को सॉल्यूशन को फटाफट मिला लीजिए। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चनों का मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास में पहला एक पैरा था और इसमें आपके पास में कोई क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो आपके पास में है कि काव्यांश में कठिन साधना में निरत किसे बताया गया है, तो बेटा कर्ण को बताया गया है। ठीक है, प्रकृति का रहस्य समझ से परे क्यों होता है, तो प्रकृति के रहस्यों से अनजान रहने से होता है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जलद पटल में छिपा किंतु रवि तब कब तक रह सकता है, पंक्ति का भाव क्या है, तो प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता, ये भी ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में चौथा क्वेश्चन ये है कि कर्ण ने अर्जुन को क्यों ललकारा था, तो कर्ण ने अर्जुन को अपने शरीर सिद्ध करने के लिए ललकारा था। कर्ण किस प्रकार के मनुष्य को धिक्कारता था, तो सस्ती लोकप्रियता वालों लोगों को वो धुतकारता था। ठीक है, ये है आपके पास में सेकंड काव्य में आपके पास में ये रहे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके पास में ये अज्ञातवास का अर्थ क्या है, अनजाने स्थल पर रहना, पांडव वन से किस रूप में लौटे थे, तो दृढ़ होकर के लौटे थे। विपत्ति से किसे घबराहट होती है, कायर को घबराहट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पर्वत के जाते पाँव उखड़, पंक्ति का भाव क्या है, कठिनाइयों को समाप्त होना। मानव जब जोर लगाता है, पंक्ति में मनुष्य किस प्रकार के गुण की ओर कर रहा है, तो परिश्रम की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आपके पास में पूरा गद्यांश था, इसमें फिर हमारे पास में क्वेश्चन से महात्मा गांधी की प्रमुख चिंता क्या थी, प्रमुख चिंता थी महात्मा गांधी की स्वच्छता। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, गांधी जयंती से की गई थी। फिर ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोग सब करते हैं। स्पर्शता से आप क्या समझते हैं, जाति भेदभाव कहलाता है। भारतीयों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वच्छता स्वयं का कार्य नहीं मानने के कारण। ठीक है ना, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण कथन का आशय क्या है, स्वतंत्रता संग्राम का आधार, ये बिल्कुल सही आंसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध किससे है, स्वच्छता और स्वास्थ्य से है, ये भी बिल्कुल सही है आपके पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है सातवां क्वेश्चन, किसी भी देश में योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है, संबंधित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, कायाकल्प पहल योजना के अंतर्गत आने वाली कार्यक्रमों में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, तो बेटा शिक्षा संबंधी कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जनता को जागरूक करने के लिए। फिर स्वच्छता को आप किस प्रकार की जिम्मेदारी मानते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो ये आ गया आपके पास में अगला क्वेश्चन, काव्यांश में प्रयुक्त खेत का अर्थ क्या है, यहाँ पर कागज से खेत का अर्थ, कोई आधार कहीं से आया, ये भाव की आंधी, इसका अर्थ है बीज का अस्तित्व किस संग से गल गया था, तो कल्पना से गल गया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। भावना रूपी बीजों को गलने से क्या परिणाम होता है, शब्दों के अंकुरण फूट पड़ते हैं। कल्पना को रसायन क्यों कहा जाता है, सृजन का मूलभूत तत्व है। फिर न्यूज़ पेज से आप क्या समझते हैं, तो केस स्टडी प्रारूप में लेखन करना। समाचार पत्रों का सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों में जानकारी क्यों देनी पड़ती है, पाठकों की रुचि के लिए। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किस नाम से बुलाते हैं, संवाददाता से। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन को माना जाता है अखबार की आवाज़। फीचर को किस प्रकार का लेखन माना जाता है, आत्मनिष्ठ, इसको माना जाता है आत्मनिष्ठ। ठीक है, सही आंसर इसका आत्मनिष्ठ है। बाजार को जादू क्यों कहा गया, यह है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 5वां। बाजार को जादू क्यों कहा गया है, ज़रूरत पैदा करने के लिए। जादू की मर्यादा से आप क्या समझते हैं, प्रभाव की सीमा। बाजार का सबसे असर कब अधिक होता है, जेब भरी और मन खाली होने पर। मन खाली और जेब भरी होने पर बाजार का प्रभाव कैसा रहता है, सहयोगी रहता है। बाजार का सभी सामान उपयोगी लगने के कारण क्या हो सकते हैं, जादू का असर। ठीक है, तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।